अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका का 2021 में अफ़गानिस्तान से निकल जाना एक ना सिर्फ तारीख साज़ लम्हा था, बल्कि इसने इस रीजन के लिए वो दरवाज़े खोल दिए जिससे चीन, रूस और दीगर जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स हैं, यानी जहाँ पर डेमोक्रेसी इतनी मज़बूत नहीं है, वो रेजिम्स यहाँ पे अब बहुत उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रही हैं और एज़ अ लेवरेज इस्तेमाल करना चाह रही हैं और कर भी रही हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ चीन का ज़िक्र करेंगे कि चीन किस तरह अफ़गानिस्तान को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा है और जो दिसंबर 2023 में चीन और अफ़गानिस्तान के माबैन एक ऑयल के हवाले से मुआहदा हुआ था, हम उसके बारे में ज़िक्र करेंगे और अगली वीडियोज़ में बात करेंगे कि दीगर जो प्रेशियस मिनरल्स हैं यानी लिथियम, कॉपर, गोल्ड, इस तरह के जो मिनरल्स हैं उसके हवाले से कौन से मुआहदात चीन और अफ़गानिस्तान के माबैन हुए हैं। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं कि चीन ने 2 दिसंबर 2023 में यानी चीन की कंपनी सेंट्रल एशिया में जो ऑपरेट करती है सेंट्रल एशियन पेट्रोलियम एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी, उसने अफ़गान तालिबान के साथ मुआहदा किया। उसके जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि वो अगले 3 साल के लिए 125 मिलियन सालाना वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, यानी वहाँ के जो अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाका जात हैं जिसमें उसके जो मेन 3 प्रोविंस हैं, जिसमें सारेपुल है, ज़ौजान है और फ़रयाब है। यहाँ पर तकरीबन एस्टिमेटेड 87 मिलियन जो बैरल्स ऑयल मौजूद है, तो उनके ये प्लान है कि अगले 3 साल के लिए वो 125 मिलियन सालाना वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और 3 साल के बाद ये 25 साल का एक टोटल मुआहदा है, तो 3 साल के बाद वो सालाना 540 मिलियन यूएस डॉलर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम इस डील का ओवरऑल जायज़ा लें तो ये ना सिर्फ एक इकोनॉमिक डील थी, बल्कि इस इकोनॉमिक डील ने अफ़गानिस्तान को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन भी दिलाई, यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के बाद अफ़गानिस्तान को चीन ने ना सिर्फ ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया, बल्कि उनकी जो सफ़ीर हैं असदुल्ला करीमी, उन्हें इस डील के 2 महीने के बाद फरवरी में उन्होंने एज़ एम्बेसडर चीन में कबूल कर लिया। तो चीन वाहिद मुल्क बन गया है जिसने अफ़गानिस्तान में यानी इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान IEA उसे ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया है। अगर हम इस डील को देखें तो ये डील 25 साल पे मुहित है, यानी 25 साल के ड्यूरेशन में वो जो अमू दरिया रिवर है, अमू दरिया रिवर जो है वो अफ़गानिस्तान के बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट जो प्रोविंसेस हैं जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, जिनमें फ़रयाब है, ज़ौजान है और सारीपुल हैं। इसमें से वो उनका ये तखमीना है कि इसमें से ना सिर्फ ऑयल निकलेगा, बल्कि दीगर अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में अभी उनका तखमीना लगाना या उनके बारे में जानना बाकी है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। अभी जो ऑयल के हवाले से रिसोर्सेज निकले हैं उसके हवाले से ये डील साबित हुई है, जो 2023 में दिसंबर में हुई थी और उसके 2 महीने के बाद ऑफिशियल रिकग्निशन होगी अफ़गानिस्तान हुकूमत की। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले जो क्रेमलिन है यानी रशिया की जो पार्लियामेंट है उसके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि वो भी जल्द ही अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसे तस्लीम करने जा रहे हैं और ये शायद उसका पेश हमें हो सकता है कि उन्होंने देखा कि चीन जो है वो इस रीजन में यानी अफ़गानिस्तान में से जो नेचुरल रिसोर्सेज बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं वो इसे निकाल रहा है, और दूसरा ये कि चीन और रशिया वो जो अधूरे काम अमेरिका और वेस्ट यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ के गया था वो उसे वहाँ से कैरी ऑन करना चाहते हैं और इसे एज अ लेवरेज यूज़ करना चाहते हैं। तो ये इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी चीन और रशिया के लिए, कि वो अफ़गानिस्तान के जो अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें यहाँ से निकालें और एक एज अ ब्रेक थ्रू मोमेंट साबित हो सकता है अफ़गानिस्तान के लिए। इस वीडियो में तो हमने मुख्तसरन यही बात की कि किस तरह इकनॉमिक डील हुई, जो मतलब 3 साल के लिए 125 मिलियन सालाना और 3 साल के बाद 540 मिलियन सालाना यूएस डॉलर 540 मिलियन यूएस डॉलर्स यहाँ इन्वेस्ट करेगी चाइनीज़ कंपनी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे किस तरह अफ़गानिस्तान और चीन के माबैन नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो मिनरल्स हैं वहाँ पे लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, इसके हवाले से कौन सी डील हुई है और वो स्ट्रेटेजिकली कितनी अहमियत की हामिल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कीमती कमेंट से आगाह कीजिए।